हेलो लेजेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स चैप्टर रिव्यू की ब्रांड एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम क्लास 11 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 30 स्टैटिस्टिक्स को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। हम लोगों ने जूनियर क्लासेस में मीन, मीडियन एंड मॉड तो बहुत ही फाइंड आउट किया था। 10th क्लास में आकर हमने मीन, मीडियन एंड मॉड के कुछ अलग ही अतरंगे से फॉर्मूलाज भी डिस्कवर किए थे। अब बात है 11th क्लास की। मीन, मीडियन एंड मोड तो हो चुके पुराने, अब हम कुछ नए तरीके की चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ये कुछ 4 टॉपिक्स है जो कि हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जान लेते हैं रेंज क्या होती है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी डेटा माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट डेटा। मीन डेविएशन, अब किसी अनग्रुप्ड डेटा के अंदर मीन डेविएशन, सबसे पहले तो मीन डेविएशन होता क्या है? डेविएशन का मतलब होता है सबट्रैक्ट करना। अब आपको कोई भी डेटा गिवन हो, उसमें से आप मीन तो आई थिंक सो आप निकाल ही लोगे। मीन निकाल दिया, उसको हम डिनोट कैसे करेंगे? एक्स बार, एक्स एंड उसके ऊपर एक लाइन खींच दो, फिर वो होगा मीन। ठीक है, अब जितने भी वैल्यूज दे रखे हैं उस डेटा के अंदर, उन सबको एक एक करके उस मीन जो तुम्हें मीन मिला है ना, उससे सबट्रैक्ट किया, यानी कि डेविएट करो। अब जो न्यू वैल्यूज मिली ना, उन सबको ऐड कर दो एंड डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ये होगा आपका मीन डेविएशन। इजी था ना? ये तो मैंने समझाया। अब उसका तुम एक फॉर्मूला एक बार देख लो, लिखा हुआ है m.d ब्रैकेट x बार, जिससे पढ़ेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो इसका फॉर्मूला देख लो। एंड हाँ, एक चीज याद रखना, अगर तुम किसी भी वैल्यू को मीन से माइनस करोगे ना, यानी कि डिफरेंस निकालोगे, तो फिर इसको मॉड्यूलस में जरूर रखना है। ये जो 2 लाइनें हैं ना, इनको मॉड्यूलस बोलते हैं। देखो ऐसे ही जितने भी वैल्यूज गिवन है उन सबको मीन से सब्ट्रैक्ट करते जाओ मॉड्यूलस की मदद से, एंड देन उनको ऐड कर दो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। आई होप आपको मीडियन निकालना तो आता ही होगा। यहाँ पर मीडियन को डिनोट करेंगे कैपिटल M से। इसमें और पुराने वाले में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, बस यही करना है, जितने भी वैल्यूज दे रहे कि उन सबको एक एक करके तुम मीडियन से डेविएट यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दो, एंड मॉड्यूलस याद रखना ताकि जो वैल्यू आए वो पॉजिटिव में आ सके। तो हर एक वैल्यू के साथ ऐसा करने के बाद उनको ऐड कर दो एंड डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। सो तुम्हें मिल जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, जिसको हम लिखेंगे m.d ब्रैकेट कैपिटल M। ये जो हमने डिस्कस किया था ये तो था आपका अनग्रुप्ड डेटा के लिए। अब अगर ग्रुप्ड डेटा आ जाए तो फिर इसमें क्या करोगे? साथ में तुम्हें फ्रीक्वेंसी भी दे रखी हो, जिसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है यार। जैसे कि पहले हमने किया था ना, जो कोई भी डेटा की वैल्यू हो उसको मीन से सब्ट्रैक्ट करो, मॉड्यूलस में रखो, एंड बस एक्स्ट्रा काम इधर ये करना है कि जो उसके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है ना, उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो एंड देन ऐड करते जाओ। वही काम है, एंड डिवाइड कर दो कैपिटल N से। यहाँ पर कैपिटल N का मतलब क्या होता है? जितनी भी फ्रीक्वेंसीज गिवन है ना, उन सबको ऐड कर दो, वो होगा आपका कैपिटल N। सिमिलर वर्क वही करना तुम्हें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, जो कि हमने पहले किया था ना, उसी तरीके से साथ में बस उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना, एंड देन आगे क्या करना वो तो तुम जानते ही हो ना यार, बिकॉज यू ऑल आर लेजेंड्स। अब चलो हम बात कर लेते हैं कंटिन्यूस डेटा के बारे में। अब कंटिन्यूस डेटा में मतलब क्या होता है? आपको कोई क्लास दे रखी हो, लाइक 0 से 10, 10 से 20, ऐसे टाइप की वैल्यूज पे तुम xi कैसे निकालोगे? जैसे कि तुम्हें क्लास दे रखी हो 4 से 8, तो फिर तुम क्या करोगे? 4 + 8 कितना हो? 12 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 6। यहाँ पर जो 6 आया वो तुम्हारा xi होगा। ऐसे ही नीचे तक तुम्हें करता रहना, यानी कि जितनी भी क्लासेस है उन सब की अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तुम्हें मिल जाएगी xi, जिसे हम बोल सकते हैं मिड पॉइंट। अब तुम्हें एक बार xi मिल गया तो फिर तुम मीन तो निकाल ही दोगे, उसके बाद में डेविएट करना है एंड फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, एंड फॉर्मूला फिर वही सेम रहेगा। अब जो दूसरा टॉपिक है वो है स्टेप डेविएशन की मदद से ये सब निकालना। स्टेप डेविएशन नाम याद आ रहा है ना, 10th क्लास में हमने ये फॉर्मूला यूज किया था। एक वैल्यू होगी, एक्स्ट्रा कॉलम तुम्हें बनाना पड़ेगा टेबल में, वो है डी आई का। यहाँ पर डी आई की वैल्यू क्या होगी? xi माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। यहाँ पर जो स्मॉल ए है ना, उससे क्या बोलेंगे? अज्यूम्ड मीन। में कोई भी तुम वैल्यू को अज्यूम कर सकते हो कि हाँ ये मीन है, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है? xi माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। एच क्या होगा? कॉमन फैक्टर, जिसको हम यूजुअली 1 ही रखेंगे। अगर ये अनग्रुप डेटा है तो फिर हम इसे 1 ही रखेंगे, एंड ग्रुप डेटा है तो फिर उसके स्केल के हिसाब से तुम यहाँ पर रख सकते हो h की वैल्यू, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मूला की। बस यहाँ पर मीन निकालने का अलग तरीका हमने यूज किया था, बाकी सारा फॉर्मूला सेम ही रहेगा। अब देखो इसका दूसरा पार्ट एक और है जिसमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन वाला है, एंड मीडियन निकालने का तरीका क्लास 10th वाला। मिड पॉइंट तुम्हें निकालना जो कि तुम्हारे xi होगा, एंड उसके बाद में xi को माइनस कर देना तुम्हारे मीडियन से। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1।
इसके कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा एंड कुछ क्वेश्चंस जो कि ईजी होंगे, आई होप सो तुम खुद कर लोगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर हमें डेटा दे रखा है जिसकी सारी वैल्यूज़ को हम xi कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब देखो मीन निकालना बहुत ही ईजी है, जो कि तुम यहाँ पर देख सकते हो। हमारा मीन निकल चुका है 50, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट काम है हमारा xi माइनस एक्स बार, जिसको मॉड्यूलस के साथ रखना है, सामने वैल्यू सामने है एंड उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। सो फाइनल आंसर हमारा निकलता है 8.4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर जो डेटा गिवन था उसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया एंड यहाँ पर हमें निकालना है मीडियन क्या। एंड देन यहाँ पर देखो 10 ऑब्जर्वेशन है, तो फिर इसका मिडल मोस्ट पॉइंट कौन सा होगा, 6th प्लस 5th ऑब्जर्वेशन को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो एंड जो वैल्यू है वो हमारे सामने 46, राइट। अब आगे क्या करना है वो तो तुम देख ही सकते हो यार, कि xi माइनस मीडियन करना है एंड मॉड्यूलस में रख के वैल्यू निकाल दी एंड फाइनल आंसर क्या आ रहा है हमारा 7। सबसे पहले कॉलम बनाएंगे हम xi की, देन fi जो कि फ्रीक्वेंसी होगी एंड देन मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस एक्स बार मतलब कि मीन तुम निकाल देना xi की वैल्यू से जो कि है 50, ठीक है। देन वैल्यूज निकल जाएगी एंड देन फिर फाइनली क्या करना हमें, जो वैल्यूज गिवन है ना xi माइनस एक्स बार की, उसको मल्टीप्लाई कर देना उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी के साथ में एंड ऐड कर देना फाइनली। तो फाइनल आंसर हमारा क्या निकलता है 60। नंबर 8, इसमें सेम वही बनाना है हमें। सबसे पहले xi का कॉलम, देन fi का कॉलम, देन xi माइनस मीडियन का मॉड्यूलस। अब इस बार हमें मीडियन निकालना है। यहाँ पर देखो 5 ऑब्जर्वेशन है, तो फिर जो तीसरा वाला है ना यानी कि 27, वो है तुम्हारा मीडियन। अब मीडियन मिल गया है तो फिर सब्ट्रैक्ट ही तो करना है ना यार, वो कर लो। उसका एक कॉलम बना दो अलग से एंड देन उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो एंड हम तुम्हारा एक और कॉलम बन जाएगा। फाइनल तुम्हें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, फॉर्मूला लिख दो एंड हमारा आंसर है 5.1। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर xi का कॉलम बना दिया, fi का कॉलम बना दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक अलग सा कॉलम बना दिया एंड देन xi को माइनस कर दो मीन से और मॉड्यूलस में रखना मत भूलना, उसका एक अलग से कॉलम बन गया एंड देन जो ये xi माइनस एक्स बार का जो कॉलम है उसको मल्टीप्लाई कर दो तुम फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से, ये अलग कॉलम बन गया एंड देन मीन तो तुमने निकाल ही दिया होगा जो कि है 125 एंड फाइनल हमारा फॉर्मूला है मीन डेविएशन अबाउट मीन का, जो तुम देख सकते हो। सो फाइनल आंसर है 11.3। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर हमें एक इंटरवल दे रखा है जिससे यहाँ पर दे रखा है एज ग्रुप। तो फिर देखो यहाँ पर थोड़ा सा अटपटा नहीं लग रहा है क्या, एक जगह का जो लोअर लिमिट है एंड उसके नीचे वाले का अपर लिमिट है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक जगह से तुम माइनस 0.5 करेंगे एंड दूसरी जगह से हम प्लस 0.5 कर देंगे। अब देखो डिफरेंस दिख रहा है ना, इसका हिंट हमें दे रखा था हमारे क्वेश्चन के नीचे, तो फिर इसको हमने एग्जीक्यूट कर दिया। तो फिर एज का एक ग्रुप बना दिया, देन फ्रीक्वेंसी यानी fi का ग्रुप एंड देन cf xi का एक ग्रुप बना दिया, xi का एक कॉलम बना दिया एंड फिर उसके बाद में xi माइनस मीडियन। अब मीडियन निकालने का तरीका तो तुम्हें पता ही, मीडियन निकालने का नीचे फॉर्मूला मैंने लिख दिया एंड उसका आंसर है 38। तो फिर सब्ट्रैक्ट करते जाओ एंड वैल्यूज तुम्हें मिल जाएगी। फाइनली ये जो वैल्यूज मिली इसको तुम्हें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है एंड उसकी एक अलग से कॉलम बनानी एंड उसका सम निकालना भूलना मत। यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख दिया एंड आंसर आ रहा है हमारा 7.35 हुई। अब हम कुछ और फॉर्मूलाज जान लेते हैं। तो अब देखो अगर तुम्हें पूछा जाए कि सम ऑफ स्क्वायर्स निकालना है किसके, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के, तो फिर उसका एक फॉर्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख, वेरिएंस का। वेरिएंस डेफिनेशन से तुम सब कुछ समझ जाओगे। ये क्या बोलता है, मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन इज कॉल्ड वेरिएंस एंड उसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर के साथ। उसको कैसे लिखते हैं तुम यहाँ पर देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, जो तुमने वेरिएंस निकाला है ना उसको ही अंडर रूट में लगा दो एंड तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको डिनोट करते हैं सिग्मा के साथ। वैसे अगर तुम्हें वेरिएंस का फॉर्मूला याद हो गया है तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन में करना ही क्या यार, अंडर रूट ही तो लगाना है। अगर तुम्हें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो किसका, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर दोनों का फॉर्मूला सेम ही रहेगा। बस फर्क इतना है कि जो डिस्क्रीट वाला होगा वो तुम इजीली निकाल लोगे बिकॉज उसकी जो xi की वैल्यूज है वो गिवन होगी, लेकिन जो कंटिन्यूस वाला है उसकी तुम्हें वैल्यूज निकालनी होगी xi की, जो कि सिंपल है ना यार, मिड पॉइंट निकालो, वो होगी तुम्हारे xi का कॉलम एंड देन वैल्यूज यहाँ पर पुट ऑन कर दो। इसका भी तुम फॉर्मूला देख लो, ठीक है। अब तुम फर्क थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर सकते हो, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन था एंड ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन में थोड़ा सा फर्क है। उसमें 1/n यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है एंड यहाँ पर 1/N यानी कि सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज होगा एंड साथ ही यहाँ पर तुम्हें फ्रीक्वेंसी से भी मल्टीप्लाई करना है, जबकि वहाँ पर फ्रीक्वेंसी का कोई लेन देन नहीं था।
एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने का एक और फॉर्मूला जो कि तुम यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। नाउ फाइनल टॉपिक है जो कि है शॉर्टकट मेथड। अज्यूम्ड मीन यहाँ पर कैपिटल ए से उसको डिनोट किया गया है एंड देन विड्थ ऑफ द क्लास जिसको हमने एच के साथ डिनोट किया हुआ है। यहाँ पर एक और वैल्यू जो कि है वाई आई, उसको कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, ये होगी तुम्हारी वाई आई की वैल्यू। एंड देन फाइनली जो तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसको निकालने का फॉर्मूला भी यहाँ पर दे रखा है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 13.2। पहला क्वेश्चन सबसे पहले बहुत ही ईजी है, मीन निकालना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो कि आंसर निकल है 9। एंड देन वेरिएंस निकालना का फॉर्मूला लिख देना ताकि टीचर को थोड़ा सा अच्छा लगे। एंड देन वैल्यूज पुट ऑन कर दो एंड फाइनल आंसर निकलता हमारा 9.25। कोई भी डाउट हो तो फिर कमेंट में जरूर पूछना कि ये कैसे हुआ, ये यहाँ पर आपने कैसे डाला, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर, सो मीन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला यही है, n+1 डिवाइडेड बाई 2, जो कि तुम्हें मिल गया है। एंड देन अब वेरिएंस निकालना, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वेरिएंस का फॉर्मूला लिखेंगे। लिख दिया। यहाँ पर तुम्हें मीन की जो दे रखा ना, यहाँ पर जो मीन का x बार है ना, उसकी जगह पर तुम्हें इसकी वैल्यू पुट ऑन करनी, कौन सी, n+1 डिवाइडेड बाई 2। सो तुम सबको ये तो पता ही होगा ना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर तुम देखो एक्स आई माइनस n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये कुछ उस जैसा ही नहीं दिख रहा क्या, तो फिर सेम वही फॉर्मूला तुम्हें अप्लाई करना है। और सॉल्यूशन करने के बाद में हमें फाइनल आंसर मिला है n² - 1 डिवाइडेड बाई 12। वेल अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो क्वेश्चन नंबर 2 में तो फिर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना यार। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला कि फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी कि जो 3 की टेबल थी ना उसकी सारी वैल्यूज़ दे रखी है एंड उनका मीन एंड वेरिएंस निकालना है। मीन तो हमने इजीली निकाल लिया सारी वैल्यूज़ को ऐड करके 16.5। अब वेरिएंस निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बिकॉज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव पार्ट होगा जो कि तुम्हें खुद को ही करना होगा ना यार, मैं थोड़ी ना आऊँगा तुम्हारे पेपर में कैलकुलेशन करने के लिए। तो फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद में हमें यहाँ पर वैल्यूज़ ये कुछ देखने को मिलेगी जिसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे एंड हमें फाइनल वैल्यू का फाइनल आंसर मिलेगा 74.25। नेक्स्ट, मेन क्या होता है, हमारा फॉर्मूला देखना होता है कि फॉर्मूला अगर सही जा रहा है तो फिर कैलकुलेशन तो हमें खुद ही करना होगा ना, बस फॉर्मूला पे तुम डटे रहो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले एक्स आई का कॉलम बना दिया, फिर एफ आई का कॉलम बना देना एंड देन एक्स आई माइनस मीन। मीन क्या है यहाँ पर देख लो, यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट्स में आंसर आ रहा है जिसको हम थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट करके 19 कंसिडर करेंगे फॉर बेटर सॉल्यूशन। देन एक्स आई माइनस एक्स बार का जो होता है वो हमने, एंड देन एक्स आई माइनस एक्स बार का जो वैल्यूज़ निकली उनका एक कॉलम बना लिया। देन एक्स आई माइनस एफ आई का जो प्रोडक्ट है उनका भी एक कॉलम बना लिया एंड सो ऑन, इतने सारे कॉलम्स हमने बना लिए हैं। अब वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो हमने लिख दिया एंड फाइनल आंसर आ रहा है 43.4। तो फिर तुमने ऑब्जर्व क्या किया है, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए एंड थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है एंड देन आंसर हमारे पास ही होगा, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एक्स आई एंड एफ आई का कॉलम तो हम बनाते ही आए, अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग काम करना बिकॉज यहाँ पर हमें वाई आई की वैल्यूज़ निकालनी होगी एंड वाई आई की वैल्यूज़ निकालने का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है ना यार, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, जहाँ पर ए होता है अज्यूम्ड मीन एंड एच की वैल्यू क्या होगी तुम देख सकते हो 60, 61, 62, यानी कि सब में एक एक का गैप है ना, तो फिर एच की वैल्यू होगी 1। जहाँ तक अज्यूम्ड मीन निकालने की बात आ रही है तो फिर यहाँ पर 9 ऑब्जर्वेशन है, तो फिर इनका जो मिडिल मोस्ट यानी कि जो 5th ऑब्जर्वेशन जो कि है हमारे 64, इसको हम अज्यूम्ड मीन कंसिडर करेंगे एंड वही करना है यार, सब्ट्रैक्ट करना है, तो फिर इसका एक अलग से कॉलम बन जाएगा। एंड देन अब वाई आई का स्क्वायर का भी एक कॉलम बनाना है, एफ आई माइनस वाई आई का भी एक कॉलम बनाना है एंड एट लास्ट एफ आई एंड वाई आई का स्क्वायर है उसका भी एक कॉलम बनाना है। अब सबसे पहले क्वेश्चन की मांग है हमें मीन निकालना है। मीन का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर काम नहीं आएगा बिकॉज ये एक अज्यूम्ड मीन वाला क्वेश्चन है ना, तो फिर इसका फॉर्मूला तुम देख लो एंड फाइनल आंसर आ रहा है 64। ठीक है, चलो मीन तो निकल गया, अब बारी आती है वेरिएंस की। जो मैंने अनदर फॉर्मूला लिखाया था ना, अब उसका भी यहाँ पर यूज़ आने वाला है, तो फिर देखो कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा 2.86। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या करना होता है, अंडर रूट निकालना होता है एंड उसका आंसर आएगा 1.691। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर क्लास दे रखी है यानी कि एक इंटरवल दे रखा है, तो फिर जो एक्स आई की वैल्यू है वो कैसे निकालनी है वो तुम्हें याद ही होगा ना, मिडिल पॉइंट। जैसे कि तुम देख सकते हो पर 0 से 10 तक यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 2 5, ये होगा तुम्हारा मिडिल मोस्ट पॉइंट। वैसे 5, 15, 25, 35 एंड 45 तुम्हारी एक्स आई की वैल्यू होगी एंड एफ आई तो गिवन है ऑलरेडी। दोनों को मल्टीप्लाई करके एक अलग से कॉलम बनेगा
एक्स आई माइनस मीन का जो कॉलम है वो अलग है, एंड देन उनका स्क्वायर उसका अलग कॉलम, एंड उनके स्क्वायर का एफ आई से मल्टीप्लाई करने का एक अलग ही कॉलम। ऐसे ही कॉलम्स बन जाएंगे। तुम्हें बस ये याद रखना कि कौन से क्वेश्चन में कितने कॉलम्स बनाने हैं एंड किसका बनाना है, एंड देन तुम्हारा काम हो जाएगा। बिकॉज मीन का फॉर्मूला सेम ही जो कि ईजी वाला था ना, वही। तो आंसर आएगा 27, एंड देन वेरियंस, वेरियंस की थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेना, जो कि ज़्यादा कुछ नहीं होगी, बस ऐड ही तो करना यार। तो फिर आंसर आएगा 132। नाउ फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे। यहाँ पर थोड़ा सा अलग दे रखा है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल दे रखा है, जिसे हम क्लास इंटरवल की तरह ही समझेंगे। एंड यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंजेस है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट के बीच में। तो फिर यहाँ पर भी वही काम करेंगे, एक में तो -0.5 करेंगे एंड एक में +0.5 करेंगे। क्लास इंटरवल को ठीक करने का जो हिंट है ना, वो तुम्हें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, यानी कि तुम डायरेक्टली इसको यहाँ पर रख सकते हो। अब यहाँ पर h का वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो 4 का डिफरेंस है, यानी कि h की वैल्यू होगी 4। कॉलम्स बना लिए। अब वैल्यू पुट ऑन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक अज्यूम्ड मीन लेना पड़ेगा। यहाँ पर 5 ऑब्जर्वेशन है, तो फिर जो मिडिल मोस्ट यानी कि जो तीसरा ऑब्जर्वेशन है दैट इज 42.5, वो होगा हमारा अज्यूम्ड मीन। h की वैल्यू होगी 4, एंड देन करना क्या यार, सारी वैल्यूज पुट ऑन कर दो। सारे कॉलम्स फिलअप हो गए। अब हमारी बारी है मीन फाइंड आउट करने की। जो वो बड़ा सा फॉर्मूला था ना, वो ही लगाना है, ठीक है। तो फाइनल आंसर आ रहा है हमारा 43.5। अब वेरिएंस का भी एक फॉर्मूला है, जो कि तुम देख सकते हो यहाँ पर। अब वेरिएंस का हमें यहाँ पर शॉर्टकट मेथड लगाना पड़ेगा। फाइनल आंसर आएगा 30.84, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन तो क्या ही करना है यार, अंडर रूट निकालना है, एंड देन आंसर आएगा 5.553। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू एनी क्वेश्चन और एनी फॉर्मूला, तो फिर तुम कमेंट सेक्शन में उससे पूछना जरूर। तो इसी के साथ गुड बाय, मिलते अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। गुड बाय।